कीर्तन करते स्टार्ट कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन तेरा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत नरसिंह जय लक्ष्मी जय प्रहलाद निताय चैतन्य जय गौर हरि निताय चैतन्य जय गौर हरि जय निताय चैतन्य जय हरि जय जय प्रभुपाद संकीर्तन की जय श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज की जय श्री श्री निताय चैतन्य शिला प्रभुपाद की जय शिला अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय निताय गौर प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरिः ओं तत्सत्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं एक बार तो इंट्रोडक्शन कराता हूँ प्रभु जी का दोबारा से। तो प्रभु जी हमारे बेंगलोर शादीपुरम टेम्पल की से जुड़े हुए हैं। यहाँ के एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त है प्रभु जी का। करीब करीब 1.5 दशक से प्रभु जी का अभियान से जुड़े हुए हैं, है ना। और मेरे प्रभु जी परम पूज्य शिक्षा गुरु भी है। मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने में प्रभु जी का सबसे अहम किरदार रहा है, ठीक है। तो करुणा के सागर है प्रभु जी। कोई भी आता है भक्त इतना समय देते हैं और अपने करुणा से आगे बढ़ाते हैं। तो हम प्रभु जी का एक बार स्वागत करते हैं, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र सभी भक्त बोल के।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे हरे कृष्णा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु जी का कृपा है, हमको ऐसा मौका दिया आप लोगों के साथ जैसे थोड़ा चर्चा करने के लिए। आप लोगों के आशीर्वाद से जो है कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ जो समझ है शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। आप आशीर्वाद बना के रखिए हम लोग को जो आप ज्ञान देंगे तो हम लोग ले पाए ठीक तरह से। हमारा प्रार्थना होगा जगन्नाथ जी से। ठीक है। श्लोक नंबर 32 पढ़ना पड़ेगा 20 से एक जी बार। 32 सर। कैसे करते हैं, शेयर करते हैं क्या या ऐसे ही पढ़ सकते हैं? हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं प्रभु जी, वो शेयर है, मैं नहीं तो लगा देता हूँ एक बार। जी हाँ जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। ये त्वएतद् अभ्यासु यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्तां विद्धि नष्टान अचेतस। करें किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इसके पहले भगवान जो है समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। इसके पहले का जो श्लोक है 31 में कहते हैं कि भगवान समझा रहे हैं एक्चुअल में कैसा है। बेसिकली कैसे लोग हैं यहाँ पे, एक तो लोग जो है अज्ञान में है, जिसको ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे ही गलत कार्य में लगे रहते हैं, उनको पता नहीं कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है, और उनका जीवन बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही भयावह है। तो उससे उठ करके उससे अच्छा है कि तो हम लोग की चाहत, सब लोग चाहते तो भोग ही चाहते हैं, हम लोग मतलब सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो उसके अलावा भगवान ने एक सुंदर व्यवस्था दिया है भोग के लिए कि कैसे व्यक्ति यहाँ पे जो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है और उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उससे कुछ उसको दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए कर्मकांड का व्यवस्था किया। उसके लिए कुछ ऐसे शास्त्र में भगवान ने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि जिसको सब पालन करते रहोगे तो उससे आपको जो इच्छा है वो प्राप्ति भी हो जाएगी और आपको कुछ और सब जो है जो गलत कार्य है उससे आप बच जाओगे। तो नेक्स्ट स्टेज वो होता है कर्मकांड। ऐसा कि ठीक है, एक तो ऐसे एक संसार में सोच रहे हैं कि हम सुख भोगेंगे, तो उनके लिए उनको कुछ पता ही नहीं क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमको करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, वो ऐसे ही लगे हुए। दूसरा उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज है कि भगवान ने कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया है कि अच्छा चलो ऐसा पालन करोगे तो तुम्हें इस संसार में सुख भी भोगोगे और जो है पाप कर्मों से बच जाओगे। उसके अलावा मतलब जो है नेक्स्ट लेवल का होता है जो कि मतलब क्या है, अंततः एक्चुअल में सुख मिलता नहीं है, संसार में सुख है नहीं, क्योंकि हम लोग जो सोच रहे हैं सुख है वो तो सुख है नहीं। तो
अल्टीमेट भगवान कहते हैं कि ठीक है एक काम करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता कि इतना दिन तो हमने सब कुछ भोग किया, सुख किया, लेकिन फिर भी सुख क्यों नहीं मिला, सब कुछ होने के बावजूद भी। तो तब एक स्टेज आता है निष्काम कर्म, उसको बोलते हैं कि ठीक है कर्म को तो छोड़ नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, गुणों के स्वभाव, गुणों के जैसा गुण के साथ संपर्क करता है उसके हिसाब से उसका स्वभाव हो जाता है, और स्वभाव वो उसको कार्य करवाता है, छोड़ नहीं सकता, कर्म उसको करना ही पड़ेगा। स्वभाव के अनुसार जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके हिसाब से उसको कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म को छोड़ नहीं सकता तुरंत व्यक्ति। तो ठीक कहते हैं कि जैसा स्वभाव है उसके हिसाब से तुम कर्म करते रहो, लेकिन अब जो कर्म का जो फल है उसके प्रति तुम अटैच मत, अपेक्षा मत करो। और लास्ट में भगवान ने कह दिया अंततः, एक्चुअली क्या ऐसा करते करते फिर सोचता है आदमी व्यक्ति की काम कर ही रहे हैं, फल का इच्छा नहीं, तो फिर क्या मतलब है इसका काम करने। तो लास्ट में भगवान बताते हैं अंततः ये मूल बात है कि एक्चुअली कर्म जो करना चाहिए, जो अब कर रहे हो, एक्चुअल में क्या करो, मेरे लिए को मुझे अर्पित करते हो कर, तो तुम कर्म बंधन में फंसोगे नहीं, किसी तरह से तुम जो है इस संसार में फंसोगे नहीं। ये जो है भगवान का सलाह है, ये भगवान देते हैं अंतिम में जो है। और तब वो कहते हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन कह रहे कि तू इस तरह से तू क्या करो, इस तरह से ज्ञान में तुम जो मैं जैसा मैं करो, मेरे लिए तुम युद्ध करो। तुम मत सोचो कि इसमें मैं जो है जीतूंगा हारूंगा क्या, उसके वजह से नहीं। और तुम मत सोचो कि तुम जो है उसको जो है युद्ध करो, बस क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मेरी इच्छा है धर्म के लिए युद्ध करना है, तुम युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो बस। और तब भगवान कहते हैं उसके पहले कि जो व्यक्ति जो मैं जैसा अभी समझाया है बताया है, मेरे जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो कोई पालन करता है ना, विश्वास के साथ में बिना ईर्ष्या के, तो तब इस तरह से वो इस संसार के जो कर्म का बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। हर एक जो हम लोग कर्म करते हैं ना उसके साथ उसका बंधन होता है, वो बांधता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो चाहे जो लोग बहुत अच्छा जो है शास्त्र का पालन भी कर रहे हैं, तो भी उसमें वो भी जो है व्यक्ति को बांधता है। कर्म का बीज है ना, वो इस संसार में उसको फंसाता है, उसके प्रति उसके पीछे मतलब कोई अच्छा हो या बुरा हो, दोनों के लिए व्यक्ति को इस संसार में आना पड़ता है, वो बंधन का कारण है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जो व्यक्ति मेरी बात को सुनता है, मेरे लिए कार्य करने लगता है, तो तब अब हर प्रकार के इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान 32वें श्लोक में यहाँ पे कि लेकिन वो व्यक्ति जो मेरी बातों की उपेक्षा करता है, वो नहीं मानता है और ईर्ष्यावश मुझसे ईर्ष्या करता है, मेरी बात को नहीं मानता, तब करें कि तब समझ लेना चाहिए कि वो चाहे जितना भी एक्सपर्ट क्यों नहीं, कितना भी चाहे वो सिद्धि प्राप्त कर ले, कुछ भी कर ले कितना बढ़िया से, लेकिन समझना चाहिए कि उसका विनाश निश्चित है, सब उसका प्रयास निष्फल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है जी प्रभु। नेक्स्ट सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। करें ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी को छूट के गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कह रहे हैं हर एक व्यक्ति जो, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जैसे व्यक्ति वो गुणों के साथ संपर्क करता है, चाहे ज्ञान में भी क्यों ना हो, वो अपना क्या है, उसका जो गुण है उसके हिसाब से उसका जो स्वभाव होता है, और स्वभाव जैसा उसका स्वभाव हो उसके हिसाब से उसको कार्य करना ही पड़ता है। प्रकृति के गुण आप लोग जो है आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रकृति के गुण होते हैं, और जैसे गुणों का संपर्क करेगा व्यक्ति, तो ऐसा उसको कर्म करना पड़ता है ना। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, अपने बच्चे होते हैं, अच्छा बच्चा था, उसके कुछ गंदा नहीं बोलता था, कुछ गलत बात काम नहीं करता था, कुछ समय बाद के बाद जो है माता पिता या कोई लोग देखते हैं तो कहते हैं ये कहाँ से सब गंदा आदत सीख रहा है, क्यों ये तो ऐसे कभी बोलता नहीं था, अभी ऐसा शुरू क्यों कर दिया। इसका मतलब कि
कहीं वो किसी गलत बच्चों का तो संग नहीं हो रहा है, कहीं गलत जगह कहाँ पे जा कर के सीख रहा है। पहले तो ठीक ही था, अभी एक सब कहाँ से सब बोलना शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं कि वो क्या होता है, जैसा जिसका गुण होगा उसके हिसाब से वो उसको काम करना ही पड़ेगा, वो करेगा ही, हैं? चाहे ज्ञान में भी हो, क्यों नहीं, अगर वो गुणों का संपर्क होगा, कौन सा गुण के साथ में है, तो गुणों के प्रभाव से उसको ऐसा कार्य करना पड़ेगा, और उसको दबाया नहीं जा सकता है, दबा के फायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट। जी प्रभु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। करेंगे श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। करेगी क्षमा करिएगा, 34 नंबर था वो शायद। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ 34 इम्पोर्टेंट। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छे तौ ही अस्य परिपंथी। करे कि प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। क्या जैसे हम लोग इस संसार में हैं और इंद्रियों को हमारी, जैसे हर एक व्यक्ति का गुणों के अनुसार उसका स्पेशल राग और द्वेष होता है, तो ये भी गुणों के द्वारा ही ये मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे रजोगुण से संपर्क में होता है, सत्वगुण से संपर्क में होता है, तो उसका अलग अलग व्यक्ति का राग होता है। किसी राग का मतलब उसको क्या अच्छा लगता है, कौन व्यक्ति उसको अच्छा लगता है, कौन जो उसको खाने की वस्तु अच्छी लगती है, तो जो चीज़ अच्छी लगती है, जो उसको सुख पहुंचाता है, उससे उसको राग हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और कौन व्यक्ति से उसको दिक्कत होता है, परेशानी होती है, वो जो है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, या कौन सा चीज़ जो है उसको कौन सी परिस्थिति उससे परेशान करती है, जो उसके जो मन लायक नहीं है, जो मन के अनुरूप होता है, तो उससे हमारी आसक्ति हो जाती है, राग उसमें उत्पन्न हो जाता है। और मन को जो अच्छा नहीं लगता है, हमको ठीक नहीं लगता है, उससे हमारी क्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही बाधक है, न तो हमको किसी से राग करना चाहिए, न तो किसी से द्वेष करना चाहिए। दोनों ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये बाधक हैं, हमको बाधा पहुंचाते हैं। हम अपने को समझ नहीं पाएंगे, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे जब तक हम लोग ये राग और द्वेष में फंसे रहेंगे। तो ये संसार में हमको किसी भी चीज़ से न तो राग होना चाहिए, न तो द्वेष होना चाहिए, इस दोनों से कह रहे हैं। और इसको करने के लिए कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इसको कैसे हम लोग इससे बाहर निकलें, इसके लिए क्या है, भगवान ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नियम बनाए, उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम इस सब चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे। नेक्स्ट बोलिए। जी गुरुजी। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रेयं स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि चाहे हो सकता है व्यक्ति को करे कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली बात करने से शेष करे। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर वो हमारे
हमारे हमारे हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, हमारे लिए, हमारे अगर वो जैसे गुणों के हिसाब से जो उसका कर्म है, और वो उसको दूसरे का काम अच्छा लग रहा है, दूसरे का वो देखता है तो वो अच्छा लगता है, वो सोचता है कि मैं इसको अच्छा कर लूँगा, तो उसका मन सोचता है ऐसा कि ये करूँगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो कह रहे कि वो ठीक नहीं है, वो डेंजरस है। व्यक्ति का जो धर्म है उसके हिसाब से जो कार्य कर रहा है, उसका अपना स्वभाव के अनुसार वही अच्छा है। वो चाहे भले ही उसको काम करने नहीं आता है, चाहे गलती करता है, तो भी वो ठीक है, उतना डेंजरस नहीं है, बल्कि दूसरे का काम करने से ज़्यादा। जैसे अर्जुन का यहाँ पे इच्छा है, वो भगवान से कहना सोच रहा है कि भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, बेटर है कि मैं चला जाता हूँ, ये जाके मैं भीख मांग के रह लूँगा, या मैं सन्यासी हो जाऊँगा, मैं जंगल में रह करके ऐसे मैं जो है भगवान का जो है ध्यान करूँगा, ऐसा। तो भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तो क्षत्रिय हो व्यक्ति कोई है और वो सोचने लगे कि अरे रे रे मैं मारूंगा, ऐसे लोग जो है मरेंगे, इतने लोगों का हत्या होगा, मैं पाप का भागीदारी बनूंगा, तो इससे अच्छा मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। हाँ, तो क्षत्रिय के लिए ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वो ब्राह्मण अगर ऐसा सोचता है तो ठीक है, पर क्षत्रिय है ऐसा व्यक्ति अगर वो सोचे तो वो ठीक नहीं है। कैसे? जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, अब अर्जुन सोच रहे कि ये अपने ही सब परिवार के हैं, कैसे मैं इनके ऊपर जो वाण चला सकता हूँ। तो कोई अगर व्यक्ति डॉक्टर है और वो सोचे कि अरे रे ये तो मेरे पिताजी हैं, इनको ऑपरेशन करना है, मैं इधर कट करूँगा तो बहुत दर्द होगा, तो ये तो सोचना अच्छा नहीं है। वो डॉक्टर का ड्यूटी है ना, उसको करेक्ट करना, ठीक करना। हाँ, दर्द होगा, लेकिन वो किसके लिए है? उसके कल्याण के लिए। हाँ, आगे उसका जीवन ठीक हो जाए। तो वो अगर सोच करके कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, उसको दर्द होगा, मैं कैसे इसको काट सकता हूँ, और वो छोड़ दे ड्यूटी अपना, तो वो ठीक नहीं। उसको बता रहे हैं कि वो उसका जो ड्यूटी है उसको करना चाहिए, चाहे भले ही ठीक से नहीं करे तो भी उसको करते रहें। दूसरे का ड्यूटी जो करता है वो बल्कि ज़्यादा खतरनाक। और इसी प्रश्न को लेकर के अब नेक्स्ट एक बहुत ही सुंदर भगवान जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल है कॉन्सेप्ट। अगर इसको समझ लेंगे तो ये जीवन परिवर्तन करने वाला है। बहुत ही पावर पैक जो है भगवान जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 36 से लेकर के अभी आगे का जो चल रहा है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें कह रहे हैं अर्जुन का अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि तो मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न है, ठीक है मैं आप कह रहे हो लड़ने के लिए, पर मैं छोड़ करके जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, मेरे स्वभाव के अनुसार मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, पर मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि ठीक नहीं है, फिर भी तो अब प्रश्न कर रहे हैं अतः केन प्रयुक्तया पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंश, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन का एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है हम सब लोगों के लिए। हम लोगों के भी जीवन में ऐसा आता है। जैसे हम लोगों ने देखा, पहला कैटेगरी तो जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी कर रहा है, पाप कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे जीवन जी रहा है, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कह रहे हैं कि वैसा व्यक्ति जिसको अब थोड़ा ज्ञान है, उसको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छा है, और जानते हुए कि ये गलत है फिर भी कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे कि ऐसा कभी लगता है कि हमें कोई ज़बरदस्ती मुझे वैसे गलत काम में लगा देता है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि ये क्या परमात्मा तो नहीं ऐसा जो हमको ज़बरदस्ती ऐसे काम में लगा देते हैं? अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है ना। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ना, ये सोचने वाली, विचार करने वाली, इसके ऊपर मंथन करने वाला ये विषय है कि जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ
और आगे मान लीजिए कि गड्ढा है और मैं जानता हूँ कि अगर उसमें गया तो मेरा लाइफ का सवाल है ना, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसा मैं नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी मैं कैसे उसके अंदर कूद जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई ना कोई पीछे तो है जो मुझे धक्का दे रहा है ना, जबरदस्ती मुझे उसमें डाल रहा है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है हम सब के लिए। हम सभी लोगों के जीवन में ये सब ऐसा देखने को मिलता है। कभी न कभी ऐसा जीवन में आता है कि हम जानते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी ऐसा जबरदस्ती हमसे हो जाता है, करा दिया जाता है। तो वो पूछ रहे कि ये कौन है? अर्जुन का प्रश्न करे, बलात् ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती मुझसे वो काम करवा रहा है। तो तब अब अगले जो है श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कह रहे कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअल में वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ऐसा उसको कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, गलत कार्य के लिए वो प्रेरित नहीं करते हैं। ये कौन है? कहते हैं काम है अर्जुन। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। और उसका उद्भव कैसे होता है? इसका बाप कौन है? कैसे प्रकट होता है? तो कह रहे हैं कि रजोगुण के संपर्क में आता है। जैसे हम लोग अभी पहले देखे थे ना कि जैसे माता पिता कभी देखते हैं बच्चे का, तो ये उसका जो बोलचाल, सब रहन सहन शैली, इसका ये ठीक नहीं, गड़बड़ हो रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि ये तो कहीं गलत संग कर रहा है कुछ, है ना, गलत जो है कुछ जगह पे जा रहा है, गलत लोगों की संगति हो गई, इसकी वजह से सब इसके अंदर सब चेंजेज हो रहा है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि एक्चुअल में जीवात्मा कैसा है? वो शुद्ध है, भगवान का अंश है ना, तो कह रहे कि वो शुद्ध है। लेकिन जब ऐसे गलत लोगों का संग में आ जाता है तो उसके अंदर ये भोग की भावना आ जाती है। अपने जो ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है जीवात्मा, वो क्या है? भगवान का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जो हम अपने स्वरूप में, हम जब अपने को जान जाएंगे सही से, तो तब हम सिर्फ कृष्ण का ही सेवा करते हैं उस स्टेज में। लेकिन जब हमारी चेतना धूमिल हो जाती है, तो कह रहे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध है, दूध के साथ में इमली का स्पर्श होता है ना, तो क्या है? वो दही के अंदर बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह से जीवात्मा के अंदर ऐसे क्या करें? जीवात्मा स्वतंत्र है, जैसे भगवान स्वतंत्र है वैसे वो भी स्वतंत्र है। किसके लिए? इच्छा करने के लिए। तो वो इच्छा का दुरुपयोग अगर कर ले, सही उपयोग नहीं करता है। दो ही चॉइस है हम लोगों के पास में, सिर्फ दो ही चॉइस है। या तो सेवा, हमेशा हम लोग सेवक ही हैं, बॉस कभी भी नहीं बन सकते हैं। इस संसार में हम फंसे हैं एक ही कारण, हम लोग जो है बॉस बनना चाहते हैं। ठीक है, ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया हमको बॉस बनने के लिए। ठीक है, बॉस बनना चाहते हैं तो जाओ वहां पे बॉस बन जाओ। दो ही ये करें। काम क्या है? तो जब जीवात्मा शुद्ध स्थिति में होता है, तो उस समय करे कि जो है चैतन्य चरितामृत में इसका जो है डेफिनेशन देते हैं, जो है आत्मा इंद्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम। ये क्या है? काम का सिर्फ ऐसा नहीं कि एक स्त्री पुरुष का जो सेक्स करते हैं उसको ही काम कहते हैं, नहीं, वो भी काम है।
वो ग्रॉस लेवल पे है, लेकिन काम बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसको जो समझ लिया वो बहुत ही आसानी से इस भौतिक जगत से पार निकल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये काम, जो समझ लेगा इसको। तो काम कर रहे हैं कि अपनी इंद्रिय के भोग के लिए, अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, हम जो कार्य करते हैं, इच्छा करते हैं, जो कुछ भी है, तो उसको कहते हैं काम। चाहे वो किसी भी प्रकार का अपना, जहाँ पे भी सेंटर में हम आ जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेमना, अगर वही इच्छा जो हम इच्छा कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें सेंटर में कृष्ण हो गए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम लोग करते हैं, तो वो प्रेम होता है। तो आध्यात्मिक जगत में सब जीव जो है भगवान से प्रेम ही करता है, उनके लिए कार्य करता है जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूध के अंदर जब इमली का स्पर्श होता है ना, तो वो दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो जब जीव इच्छा करता है, ये कह रहे हैं कि जैसे ही जब हमारे अंदर जो वासना है, काम वासना है, जब है ना, बहुत सारे हमारे जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं ना, हाँ, जैसे इंद्रियां, जब इंद्रिय विषय के संपर्क में आती हैं, तो हमारे मन में एक उसका इम्प्रेशन हो जाता है, संस्कार बन जाता है। वो इम्प्रेशन वो बीज के रूप में वहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन बीज ऐसा नहीं कि अपने आप वो बढ़ जाएगा, फल उसके अंदर आ जाएगा, नहीं। बीज को जैसे बंजर भूमि है, पत्थर है, वहाँ पे हम रख देंगे तो सालों साल, कितना दिन भी रहे, हजारों साल, वो कुछ भी उसका बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन उसको सुंदर उपजाऊ भूमि दे देंगे, उसको अच्छा पानी दे देंगे, उसके अंदर अच्छा हवा देंगे, अच्छा जो है प्रकाश देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अनुकूल वातावरण उसको मिलेगा तो बढ़ने लगेगा। उसी तरह से दूध को भी जो है डायरेक्ट अगर कितना भी उसके दही बनाना चाहते हैं और उसको कांटेक्ट करते हैं इमली का, तो डायरेक्ट नहीं, घी वो जो है कर्ड में नहीं बन सकता है, उसको अनुकूल उसका टेम्परेचर होना चाहिए। वातावरण अगर अनुकूल नहीं है तो बराबर दही, अच्छा दही नहीं बनेगा, है ना। सेम चीज है। तो हमारे अंदर होती है वो कामना, होती इच्छा, जब तक कह रहे हैं कि ये इसका रजोगुण के साथ संपर्क में नहीं होता है, तब तक वो काम के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। जो हमारी इच्छा है, तो हम बताएं कि चॉइस दो ही है, हम हैं दास, चॉइस दो, या तो हम कृष्ण का सेवा कर लें या तो माया का। ये काम मतलब माया ने अटैक कर लिया हमारे ऊपर, माया के संसर्ग में आता है जीव, तो क्या हो गया, अब उसके ऊपर ये काम ने अटैक कर लिया। यही इसी को भगवान कर रहे हैं, मने वही मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधन। मन के ऊपर जो जिसने विजय प्राप्त, मन को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या हो गया, वो यहां से मुक्त हो गया। और ये कंट्रोल में नहीं है तो ये संसार में वो फंसा ही रहे, कभी निकल ही नहीं सकता है व्यक्ति। तो अब काम को जीतने के मन के ऊपर जीतने का मतलब क्या है, मन तो हमारा ही है, तो फिर उसके ऊपर जीतने का क्या मतलब है। उसके ऊपर जीतने का मतलब यही है कि यही मूल है कि काम ने उसके ऊपर अटैक कर लिया, काम का अटैक हो गया है। मतलब अब जो ये मन है किसके कंट्रोल में आ चुका है, काम के कंट्रोल में। जैसे मैं हूं, मैं जानता हूं इधर ये खाई है, मैं उसमें जाऊंगा, कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन पीछे से अगर कोई ऐसे मेरे पीछे गन डाल करके कोई लगा करके रखा है कि नहीं उसमें जाना ही पड़ेगा, तो क्या है, मैं जान रहा हूं कि मुझे मरना है, फिर भी पीछे से ऐसा कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती मुझे कंट्रोल कर रहा है। मेरा कंट्रोल अब अपने हाथ में नहीं, उसके कंट्रोल में। वो जैसा चाहता है, वो जैसा बोलता है, वैसा मैं अब मुझे करना पड़ता है। तो काम ऐसा ही है, काम के कंट्रोल में आया तो काम। अब इसीलिए करें कि भगवान क्या करें, इसको नित्य वैरिण, ये बहुत ही खतरनाक है। रजोगुण के संपर्क में जब आता है ना काम, है तो ये जो है अब इसको सब वो मिल जाता है, अब जो है कन्वर्ट हो जाता है। और काम का दो इसका वो
बेसिकली फंक्शन है। ये क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमको इंद्रिय तृप्ति में इन्वॉल्व करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। और दूसरा प्रभुत्व, माया के जो है भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व, ये मैं मालिक हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं सेंटर हूँ, है ना, सब कुछ मेरे ऊपर जो है वो सबका। जैसे कृष्ण जो है एक्चुअल में क्या है, भोक्ता कृष्ण है, पर जब काम का हमारे ऊपर प्रभाव होता है, वो कंट्रोल में जब हम उसके आते हैं, तो हमको दो चीज़ के लिए जो है ज़्यादा वो इन्वॉल्व करता है। क्या, एक तो इंद्रिय तृप्ति में लगाता है हमको, और दूसरा भोग में, और दूसरा प्रभुत्व जमाने के लिए, मैं मालिक, मैं कंट्रोलर हूँ, ऐसा। और कैसा है, महासनो महापापमा। महासनो का मतलब क्या है, महा मतलब बहुत ही पावरफुल है, असनो का मतलब होता है पेटू कह सकते हैं। असन मतलब जो 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 खाता है, मतलब उसको कितना भी खिलाओ तो शांत होने वाला नहीं। अब कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा घूस दे देंगे, है ना, कोई परेशान कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है मान जाए, तो कहने की नहीं, इसको जितना भी दोगे ये शांत होने वाला नहीं है। ऐसा है, काम ऐसा है कि इसको जितना भी हम देंगे ये कभी शांत होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि, रूपा जी कहते हैं, जैसे अग्नि में कितना भी ईंधन डालते जाएंगे, शांत होगा क्या, कभी भी शांत होने वाला नहीं। और डिमांड करेगा, और डालो और डालो, और अग्नि बढ़ती जाएगी, और डालो और डालो, कभी भी शांत नहीं होगा, है ना। तो करे महास्नु, ये तो महापेटू है, और महापाप, ये पाप करवाता रहता है। विद्धि एनम वैरिणम, ये अर्जुन तुम जान लो, सर्वभक्षी, ये पापी शत्रु, एनिमी है, बहुत ही खतरनाक है, पापी है, मतलब उसको थोड़ा भी रहम नहीं है। ऐसा एक शत्रु है ना, थोड़ा सा, तो शत्रु का मतलब ये है कि वो आपको सुखी नहीं देखना चाहता है, हमेशा आपको दुखी देखना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से वो व्यक्ति चाहता है कि वो ये दुखी रहे। और कैसा है ये, आगे नेक्स्ट में बोलेंगे इसको तुम ठीक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जान लेना कि ये दुश्मन कौन है, हमारा शत्रु कौन है। काम। और दूसरा हमारा पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त रिश्तेदार, और जो है अगल बगल जो है पड़ोसी, जो और जो भी हम सो कॉल्ड ऐसा सोचते हैं ये दुश्मन है, एक्चुअल में कोई भी ये हमारा दुश्मन नहीं। बहुत महत्वपूर्ण ये समझना है कि ये हमारा दुश्मन कौन है, काम है। वास्तविक में हमारा आत्मा का दुश्मन ये जो है काम है। नित्य वैरिण कहते हैं भगवान, कर कि ये नित्य वैरी है, साधारण नहीं। आसपास जाते हैं हम लोग, जो है ट्रेन के टिकट में जैसे लाइन लगाते हैं, ट्रेन का टिकट लेना है, कटाना, तो कभी कभी हमारे सामने कोई आगे चला जाता है, या हम किसी को जो है लाइन से पार करके हम आगे जाके ले लेते हैं, तो है ना, तो ये भी थोड़ा सा छोटा मोटा होता है, गुस्सा आता है। लेकिन फिर जब टिकट मिल जाता है हमको, तो हम भूल जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। लेकिन कभी कभी जैसे सुना है हमने ना, अंडरवर्ल्ड के जो है जो उनका जो बातचीत होता है, क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारे नाम का सुपारी ले लिया कोई दे दिया है, तो वो क्या करता है, वो हमेशा उसके पीछे लगा रहता है कि कब मौका मिलेगा और वो हमको टपका देगा। नहीं तो उसका कितना खतरनाक स्थिति है, हर क्षण वो डरता है। कोई टेररिस्ट है, हाँ, किसी के लिए वो ऐसा काम उसको दे दिया, कितना खतरनाक है, उसका जीवन कभी भी खतरे में है। लेकिन फिर भी करें कि वो थोड़ी समय के लिए था, दुश्मनी भूल जाता है, ये एक जन्म के लिए, ये चलो ठीक है, मार दिया, एक जन्म खत्म हो गया, मर गया, तो फिर खत्म। लेकिन कह रहे कि नहीं, ये मरने के बावजूद भी फिर भी नेक्स्ट लाइफ में भी छोड़ता नहीं है, उसके साथ में जाता है। काम कितना खतरनाक है? तो इसका 3 लेवल पे डिग्री बता रहे हैं, कितना लेवल पे जो है कवर करता है, हमको अटैक करता है। तो कर ध्रुमेन
करे धूमेन आव्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। कह रहे बहुत ही खतरनाक है, 3 लेवल पे बता रहे हैं कि ये कैसे कवर करता है, पूरा ढक ही लेता है, हमारी चेतना को ढक लेता है। जितना अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरी करने के लिए इंद्रिय विषय, जब हमारी इंद्रिय विषय के संपर्क में आती हैं, उतना काम ये बढ़ता जाता है। ये कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब इंद्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, जैसे ही इंद्रियां इंद्रिय विषय के संपर्क में आती हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, हमारी भोग के लिए, तो क्या होता है, ये काम और बढ़ता जाता है, और ये हमारी चेतना को क्या करता है, और ढकता जाता है। जितना काम बढ़ेगा उतना हमारा चेतना और ढकता जाएगा। और जब वही इंद्रियां इंद्रिय विषय के संपर्क में आती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए जब वही काम करने लगती हैं, तो करें कि अब यही जो कवरिंग है, जो ढक रहा था ये हमारी चेतना को, ये काम अब क्या होता है, वो हटने लगता है, धीरे धीरे वो हटने लगता है। तो कह रहे कि इसका लेवल 3 लेवल पे ढकता है। बिगिनिंग लेवल पे तो कह रहे कि जैसे आग से धुआं निकलता है, तो थोड़ा सा फूंक दिया तो वो अग्नि बाहर आ जाती है, वो धुआं हट जाता है, या अग्नि जैसे ही तेज हुई तो वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो बहुत थोड़ी देर के लिए वो ढका हुआ, बहुत कम लेवल पे उसका ढका हुआ चेतना, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य की जो स्थिति है, ठीक है, उसमें चेतना अभी भी है, वो समझ सकता है कि हम भगवान के दास हैं, उसके अंदर है, वो समझ सकता है। लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल का जो भोग इतना ज़्यादा हो जाता है, नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, तो करेंगे जानवरों की चेतना। अब जैसे उसको करते कि दर्पण के ऊपर जैसे गंदगी आ गई, तो आपको चेहरा अब दिखेगा नहीं, आप देख नहीं सकते अपने को, तो ऐसी स्थिति आ गई उसमें। अब जो है, अब उसका कुछ कल्याण का संभावना नहीं है, वो जानवरों के शरीर में वो चला जाता है, फिर उसको जानवर का शरीर मिलता है, ऐसा उनमें चेतना ऐसी होती है। अब वो कुछ नहीं कर सकते, अपना हेल्प नहीं कर सकते। और भी ज़्यादा जब उसके अंदर ऐसा काम का प्रभाव हो चुका है, उसकी जब बहुत ज़्यादा चेतना ढक गई है, बहुत धूमिल हो गई है, तो करेंगे लास्ट जो है ये किस में चला जाता है, पेड़ पौधों के अंदर चला जाता है, और वहाँ से तो वो हिल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। तो वो बता रहे कितना लेवल तक ये इसका प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण, यहाँ पे कह रहे कि नित्य वैरी है, ये समझ लो। ये कैसे ज्ञान को ही पूरा कवर कर लेता है, ढक लेता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अच्छा, ये काम ही है व्यक्ति को हमेशा जलाता रहता है, बहुत ही खतरनाक है। सब दुखों का जो अगर मूल जो देखा जाए, दुख का कारण एक काम है, और कोई हमें दुखी नहीं कर रहा है, एक काम ही हमको दुखी करता है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है इसके ऊपर कि ये नित्य वैरी है, दुष्पूरेण अनिलेन च। और ये क्या है, कह रहे कि यहाँ पे एक अच्छा बात भगवान कह रहे हैं कि दुष्पूरेण अनिलेन च, मतलब इसके ऊपर विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कह रहे कि बहुत ही मुश्किल है, दुर्जय है, इसको जीतना संभव नहीं, मतलब असंभव नहीं है पर मुश्किल है। ये काम के ऊपर, ये
कह रहे कि इसके ऊपर हम लोगों को विजय प्राप्त किया जा सकता है, हाँ, लेकिन कठिन है, दुष्पूरेण अन्य, बहुत कठिन है, हाँ, इतना आसान नहीं है इसके ऊपर विजय प्राप्त करना। पहले बताया कि काम हमारा जो है दुश्मन है और नित्य वैरी है, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, इसलिए, और इसको कितना भी हम खिलाएंगे तो ये मानने वाला नहीं है। खिला करके हम थोड़ा सा इसको खुश करके इसको सोचेंगे छुटकारा मिल जाएगा, नहीं, है ना, ये दुश्मन है, दुश्मन किसी भी तरह से, ये कैसा दुश्मन है, ये छोड़ने वाला नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा हमको, इसके ऊपर हमको जीत हासिल करनी पड़ेगी। ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इसको जीतना, हैं? तो तब अब कैसे जीतेंगे? इसको जीतने के लिए अब भगवान करे कि हमको फिर जानना पड़ेगा ना कि दुश्मन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे उसने कब्जा जमा के रखा हुआ है, हैं? अब उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा स्ट्रेटजी नहीं करेंगे तब तक हम इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कि किधर किधर है इसने अटैक किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहयति ऐसा ज्ञानम आवृत्य देहन। कह रहे हैं कि इंद्रिय, हाँ, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अपने बारे में जानना जरूरी है कि जैसे बेसिक जनरली आप लोग जानते होंगे, जो नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मदद हो सकता है कि आत्मा, ये शरीर एक क्या है, एक रथ है ना, और इस रथ, ये जो एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, इसके ऊपर हम सवार है, आत्मा सवार है, और ड्राइवर मतलब आत्मा, ये जो है पैसेंजर है, वो इसके ऊपर बैठा हुआ है, और ये गाड़ी, ये शरीर रूपी गाड़ी के ऊपर हम लोग ये चल रहे हैं, रथ है ना। जनरली ऐसे साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि एक हमारा स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, स्थूल शरीर हमारा पंचभूत से बना हुआ है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। और जो स्थूल शरीर के अंदर हम लोग जो देखते हैं इंद्रियां हैं, जो 5 जो है कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं। और सूक्ष्म शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है और अहंकार है। और ये इससे बना हुआ है जो शरीर है, ये गाड़ी है, ये रथ है, इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, आत्मा बैठा हुआ, सफर कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको अगर दूसरे तरह से समझा जाए तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की गाड़ी है। अच्छा, एक एनालॉजी को भी बता दूं, यहाँ पे घोड़ों से कंपेयर किया गया है इंद्रियों को। मान लीजिए अभी के जो ज़माने में अभी घोड़े नहीं है, अगर मान लीजिए पहिया है, चक्का है, तो चक्का जो है उसका क्या है, इंद्रियां हैं, और मन उसका स्टेयरिंग है, वो जो, या अगर वो जो रथ के हिसाब से देखेंगे तो लगाम है, और अभी के भाषा में हैंडल या स्टीयरिंग जो बोलते हैं, जिससे गाड़ी को चलाते हैं, घुमाते हैं। और जो ड्राइवर है उसका वो बुद्धि है ना, जो चलाने वाला सारथी है वो बुद्धि है, और उसके ऊपर जो सवार है व्यक्ति बैठा है वो हम है। तो मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी ऐसी हो जाती है कि आप हैंडल लेफ्ट साइड में घुमाते हैं, और जो पक्का है, जो पहिया है, जो चक्का है, वो किधर जाता है, राइट साइड में, कहीं और डायरेक्शन में जाता है। या जो इस व्यक्ति जो उसके ऊपर बैठा है वो
जो ड्राइवर है उसको बोलता है तुम जो है मुझे लेके चलो स्टेशन, और वो ले करके कहीं और एयरपोर्ट लेके जाता है ना। मतलब समझने वाली बात है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत बेसिक बात है। हम क्या समझाना चाहते हैं इसमें कि अगर जो बोल रहा है व्यक्ति, जो इसके ऊपर बैठा है गाड़ी के ऊपर, और कोई भी एक लाइन में नहीं है, न तो ड्राइवर सुन रहा है उसकी बात, न तो जो हैंडल भी, अगर वो जो मान लीजिए वो चला रहा है वो अलग डायरेक्शन में, उसका जो पहिया अलग जा रहा है, इसका मतलब अलाइनमेंट नहीं है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हम ड्राइवर को हटा दें, ड्राइवर मान लीजिए वो ट्राई भी कर रहा है अगर उसको ठीक से चलाने के लिए, लेकिन उसका पहिया कहीं और जा रहा है, इसका मतलब कि गाड़ी में कुछ खराबी है। समझ में आ रहा बात? क्या करना चाहिए हमको? ये अब सर्विसिंग में हमको गैराज में लेके जाना पड़ेगा उस गाड़ी को, है ना, प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए। भाई जब ये ऐसा हैंडल इसको इधर राइट घुमाता है तो उसको राइट चक्के को जो है राइट की ओर जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए। ये अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब बहुत ही ये सावधानी, बहुत ही सतर्कता, हमको ये बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए इस बात को कि जो अभी हमारे पास में एक गाड़ी मिली है ना तो माइंड जो कंट्रोलिंग है ना, वो लगाम क्या है? कंट्रोलिंग है, उसको कंट्रोल करता है, इधर इधर घुमाता है तो उधर चलता है। कंट्रोलिंग ही मतलब ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, काम नहीं कर रहा, पहिया कहीं और जा रहा है, घूम रहा है कहीं और, हैंडल कहीं और घुमा रहे हैं, चक्का कहीं और जा रहा है, इसका मतलब अलाइनमेंट नहीं। तो डेंजर है हमारा ना, खतरा, जीवन जो है हमारे खतरे में। तो इसको हमको अलाइन करना है, इसको गैराज में डालना है। अब कैसे डालेंगे गैराज में, ये समझने वाली बात है। और ये हमने एक अलग पहलू से देखा, हमने गाड़ी के हिसाब से देखा। गैराज के जो है डालने के लिए आगे भगवान बताएंगे कि कहाँ पे इसको सर्विसिंग कैसे करना है। दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि देखो तुम जो जहाँ पे मान लो ये, अब इसको शरीर को हम लोग समझ लें एक क्षेत्र है, एक फील्ड है, युद्ध भूमि है, मान लो युद्ध भूमि में। और जहाँ पे क्या है, आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, अब आपको चेक करना है कि कहाँ ये जो है युद्ध भूमि में किधर किधर वो जो है अपना टेंट लगा के बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं शरीर के ऊपर, जो बाहरी जो क्षेत्र, अब जैसे राजा है ना, राजा जो सेंटर में होता है, तो उसके बाहर जो होते हैं ना छोटे छोटे जो कुछ सैनिक होते हैं, वो उसको संभाल करके प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। और उसके पास में एक और भी जो उनका पावरफुल जो होता है ना, उनसे बहुत काफ़ी जो पावरफुल होते हैं जो योद्धा, वो उसको कवर करके उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि उसके ऊपर कोई, उसके पास कोई कैप्चर ना करे, उसके ऊपर उसको कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शत्रु इतना खतरनाक है कि बाहर जो प्रोटेक्शन है, जो छोटे छोटे सैनिक है ना, उधर भी पूरा कब्जा डला, पूरा जमा कर रखा, वो पूरा उसके कैप्चर में आ चुके हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जो है इसने जो है आके इसके ये जो हमारा एरिया है इसके ऊपर कब्जा जमा लिया है, वैसा ही ये हमारी इंद्रियों के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। भगवान बता रहे हैं कि देखो, अब तुमको उसके ऊपर पहले बता दिए कि उसके ऊपर जीतना, तुमको जीतना जरूरी है, नहीं तो तुम कभी भी उससे पार निकल नहीं सकते बाहर, यहाँ से फंसे ही रहो, फंसा के रखेगा। इतना खतरनाक है दुश्मन, पापी है, उसके पास में थोड़ा भी मर्जी नहीं है, इतना खतरनाक है वो। तो कैसे भी अब तुमको स्ट्रेटजी बना के उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, जीतना है। तो कह रहे कि अब बता, तो जीतना है अगर तुम्हें शत्रु के ऊपर, तो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। पहले चेक करो कि किधर है वो, कहाँ तक आके वो उसने कब्जा कर चुका है। तो कह रहे कि इंद्रियों के ऊपर पूरा उसका कैप्चर हो चुका है तुम्हारा, है ना। फिर मन जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर भी उसका कब्जा हो चुका, वो भी हमारे हाथ से गया, वो भी हमारा कंट्रोल। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, समझने वाली बात है। मान लीजिए कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि अगर आपको पता चल जाए कि ये दुश्मन है,
तो हम उससे सोच सकते हैं बचने के लिए। लेकिन क्या हम लोगों को पता है क्या कि काम हमारा दुश्मन है? किसी को पता था? इसके पहले हम लोगों को पता है? पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये खतरनाक है। तो क्या होते हैं जनरली ना, एक देश में दूसरे देश में जो जासूस होते हैं ना, वो फ्रेंड बन के जाते हैं। ऐसा है, वो जासूस के, वो उनके फ्रेंड उनको नहीं लगेगा कि ये जो है खत्म, ये दुश्मन है, दुश्मन का हमारा आर्मी का है, ये है, फ्रेंड बन के रहता है उसके साथ। ये डेंजर होता है। और ये हमारे साथ में फ्रेंड बन के रहता है, हमको पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन भी है। इसलिए बहुत मुश्किल है। ये जिस दिन समझ में आ जाए कि बाबा दुश्मन है हमारे साथ में, हमेशा ये पड़ा हुआ हमें नुकसान कर रहा, हमारा ही ये जो है हमारा पूरा जो है मतलब हमारा नाश कर रहा है, हमको जीने नहीं दे रहा चैन से, इसके वजह से हमारा सुख चैन गया हुआ है। जब ये ठीक से हमको पता चल जाएगा ना कि ये दुश्मन है कैसा, हमारा जो जासूस की तरह से है, मित्र की तरह से हमारे साथ में है, हमारे साथ में हमेशा रह रहा है। मन के ऊपर भी कब्जा कर लिया, बुद्धि के ऊपर भी कब्जा है, इंद्रियों के ऊपर भी कब्जा है। करे इंद्रियाणी मनोबुद्धि है, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये इसका घर है, ये निवास स्थान है, यहाँ पे इसका कब्जा है। ऑलरेडी ये कैंप पे उसने कैप्चर कर लिया। और वो कैंप वाले जो हमारे ही आर्मी थे, लेकिन अब उसके कंट्रोल में है। अब वो जैसा कहेंगे दुश्मन, वैसा वो करने वाला है। हमारे ही आर्मी के आदमी है। इसी को भगवान कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करो, मन के ऊपर विजय प्राप्त करो। किससे विजय प्राप्त करना है? इसी से, काम से विजय प्राप्त करना है। काम ने कंट्रोल कर लिया मन को, काम का कब्जा हो गया, कैप्चर कर लिया इसको मन के ऊपर। मन राजा है, और मन का संपर्क दो जगह से, ये समझने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन का ऊपर से, अब आगे नेक्स्ट वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अब ये तो स्थान बता दिया कि कहाँ पे ये हैं, कब्जा कर लिया है उनका। तो अब कहेंगे कि अब ये जब जान गए, तो अब ये देखो कि अब दुश्मन इसमें से कौन कितना पावरफुल है, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ और फाइट करो। उसके पहले जाए प्रभु। हाँ, ये हो गया। अभी अच्छा नेक्स्ट वाले में आते हैं, 42 में वो बताते हैं। हाँ, तस करें कि तस्मात् तम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभ, हाँ, पाप मानम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। करे कि ये क्या इतना खतरनाक है कि ये मतलब जो ज्ञान और विज्ञान ये सब का नाश कर देता है पूरा। तो इसलिए कह रहे हैं, अगला एक्चुअल में यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जैसे ही एक्चुअल में एंटर करता है ना, जैसे ही ये एंटर करता है दुश्मन, जैसे ही एंट्री करे तभी के तभी इसको मार दो। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतिकाम का दमन करो, और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। कह रहे हैं कि देर मत करो, देर नहीं करना चाहिए। जितना देर कर दिए उतना अब जो है हमारे लिए घातकर है, भयावह है। अब उससे जितना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे स्टार्टिंग में अब एंट्री कर गया, हमारे खेमे के अंदर आ गया, तो तब अब फिर हमको उससे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे शुरू में ही इसके ऊपर क्या कर दो, अटैक करो, इसको खत्म करो। हैं? मतलब मन के अंदर जैसे ही एक काम कुछ ये बताता है, इच्छा करता है करने के लिए, तभी के तभी अगर नहीं रुका तो नेक्स्ट लेवल पे फिर अब ये विनाश निश्चित है। अजामिल के केस में क्या हुआ, उसने देखा दो जो है शूद्र है, छोटे लेवल के जो है लो कास्ट के जो स्त्री और पुरुष दोनों अपने में जो है आलिंगन कर रहे हैं, और नजर उसी गई। वो ब्राह्मण था, उसको शास्त्र का ज्ञान था, हैं? तीन टाइम समय संध्या करने वाला था। पहली बार नजर गई उसी समय
वो इनोसेंट ऐसे चला गया अचानक, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर जाना, फिर थर्ड टाइम, अब ये डेंजर है, अब फिर नहीं रोक सकते। एक बार सुख बुद्धि आ गई, मन ने सोच लिया, पहला थिंकिंग, उसने विचार किया, इच्छा किया, है ना, उसके मन में ये आया, भोग की इच्छा आई, और उसके साथ वहीं पे अगर उसने नहीं काटा, रोका नहीं उसको, तो नेक्स्ट लेवल, अब उसमें सुख ढूंढता है, अब फीलिंग, ओ ये मिल जाएगा तो मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, बस ये नेक्स्ट लेवल हो गया। वो देखने लगा, बार बार देख रहा है, छुप करके देख रहा है पेड़ से, फीलिंग और विलिंग, फिर अब वो नेक्स्ट लेवल वो करवाएगा। घर में गया, माता पिता को बाहर निकाल दिया, वैश्या को लेके आया घर में, और तब उसके सब सरना, सब जो है चोरी करना शुरू किया, डाका शुरू किया, मारना, मांस मदिरा, और अपनी पत्नी को भी बाहर निकाल दिया, घर भेज दिया, और इस तरह से ऐसे वैश्या के साथ ऐसे जीवन बिता ले। तो ऐसा कोई उसका बचा नहीं जीवन में कि जैसा कुछ ऐसा पाप कर्म न किया। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि देखो, जैसे ही स्टार्टिंग में ही इसको रोक दो, आगे नहीं बढ़ने दो। तो अब बता रहे हैं कि अब समझो पहले कि कैसे कैसे, जो लेबल क्या है, इसको मारने के लिए बोल रहे हैं भगवान, किसको मार दो। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यो परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। करे कि अब इसमें बताते हैं भगवान कि अच्छा ठीक है, अब तो स्ट्रेटजी हो गया, कहाँ कहाँ ये जो है इसने कब्जा जमाया, अब जान लो कि इसमें शक्तिशाली कौन है, उसका ग्रेड क्या है, कौन कौन जो है लो लेवल का है, कौन मीडियम लेवल का, कौन हाई लेवल का है। तो कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराणि इंद्रियभ्यो परम, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, पावरफुल, इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल कौन है, उस मन है, और मन से भी जो शक्तिशाली कौन है, बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है, करें कि आत्मा है। लेकिन अभी ऐसी हमारी स्थिति है आत्मा की कि उससे सब ये कमजोर है, लेकिन उसका हालत खराब है, उसको परेशान किया हुआ है, क्योंकि उसके नीचे सुनने वाले नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। मान लीजिए आप ऐसे जगह पे गए, मान लीजिए युद्ध करने के लिए, और आपके ही अपने आदमी जो है दुश्मन के साइड में हो गए, खतरनाक, अभी उसका स्थिति कैसी होगी, ये बहुत समझने वाली बात है। ऐसा हम लोगों के साथ कितने जन्मों से होता आ रहा है, कितने जन्मों से ऐसा है स्थिति हो रही। एक ही इसलिए ये भगवान अगर इस बात को एक लाइन में कह देते, हम लोगों को समझ नहीं आता, इतना दिमाग खराब हुआ हमारा। ऐसी खतरनाक स्थिति में हम हैं, कोई हमारा और सहारा नहीं है, हम बच नहीं सकते, इतने खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं, नहीं निकल सकते, यही समझाना चाहते हैं भगवान। इतने जन्मों से हम फंसे हुए, निकल ही नहीं सकते, इतना खतरनाक है दुश्मन है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता है जो ये सब जो मेरा दुश्मन है उससे शक्तिशाली हो, उसका अगर हमको हाथ मिल जाए, संग मिल जाए, उसका सपोर्ट मिल जाए, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। वो कौन है? भगवान। तो कह रहे हैं कि कैसे उनके साथ संग कैसे करेंगे, किसी का संग कैसे कर सकते हैं, किसी का मदद कैसे कर सकते हैं, किसी का दोस्ती जो है, कोई बड़ा व्यक्ति है शक्तिशाली, उसके साथ दोस्ती कैसे करेंगे, कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है, एक बहुत सुंदर बात है कि ये मन जो है राजा है, वो सेंटर है, मन को हमको कंट्रोल करना है, भगवान करे मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो पहला लेवल जो अटैक करते हैं ना, जो युद्ध के अंदर, तो जो जहाँ पे कमजोर होता है ना, उस एरिया से एंट्री किया जाता है,
वो अटैक करते हैं और तब फिर वो अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ पे कमजोर क्या है? इंद्रियां हैं। तो मन का जो संपर्क है दो जगह से कनेक्शन है, बुद्धि से और इंद्रियों से। और मन जैसे कुछ कहता है कि ये चाहिए उसको, भोग की चीज चाहिए, तो वो किससे वो पूरा करेगा? मन में इच्छा है कि ऐसा करना है, लेकिन इंद्रियां जब तक नहीं उसके वो करती हैं, उसके बात नहीं सुनती हैं, तब तक वो उसको पूरा नहीं कर सकता है। मतलब सिर्फ मन में आने से अगर वो इंद्रिय तक नहीं पहुंचता है, एक्शन में नहीं आता है, तब तक हम बच जाएंगे। तो इसलिए ये कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा, आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे पर गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। हमको जाने अनजाने में हम लोग को पता नहीं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये करे कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। अभी तक ये जो है क्या है, अभी ये दुश्मन की बात सुन रहा था, हाँ, गलत काम में लगा रहा था। अब क्या करना? उनकी सेवा में लग, उनकी सेवा में जब लग जाएगा, है ना, यहां से उसकी सेवा में लगाने के लिए बोल रहे हैं इंद्रियों को। और बुद्धि से उसको बुद्धि भी उसको, बुद्धि के ऊपर भी क्या हो गया है? काम का अटैक है, बुद्धि भी मिला हुआ है दुश्मन से। और वो उसका जो पावरफुल जो प्रोटेक्शन जहां से मिलने वाला है वो भी मिल चुका है। तो वो उसको ऐसा बुद्धि देता है, तुम जो है भोग करो। तो करे कि ये इसको भी क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। पहले काम वासना उधर भी पहुंच चुकी है, बुद्धि के ऊपर भी अटैक कर चुका है, तो उसको भी शुद्ध करना है, बुद्धि को भी शुद्ध करना है। कैसे? वो भगवत ज्ञान से, हैं? भगवान जो ऐसा बता रहे हैं वो ज्ञान, उसको श्रवण करके, सुन करके जब वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, है ना, तो देखिए उसको उधर से इनपुट जो है, ये एक्चुअली मन को कहाँ से इनपुट मिल रहा है? काम कहाँ से बढ़ रहा है? जब अग्नि के अंदर जो जब कोयला डालेंगे, जैसे पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालते हैं, उसके अंदर जो है ईंधन डालेंगे, उसके अंदर जब ये घी डालते हैं ना, तो वो प्रज्वलित होती, बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि क्या करो, पहला लेवल पे अब सप्लाई धीरे धीरे बंद कर दो। अचानक नहीं होगा, इसलिए करे कि रेगुलेट करो इंद्रियों को। अब क्या करो? रेगुलेट करो, धीरे धीरे सप्लाई देना बंद करो। तो एक समय क्या होगा कि अब जब सप्लाई ही नहीं जाएगा तो अग्नि धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ये बिगिनिंग लेवल पर, नीचे के लेवल से करे कि इसको सप्लाई देना, इंद्रियों से, इंद्रियों को उसमें मत लगाओ, है ना। बल्कि अगर शांत करना है, इसको बंद ही कर देना है, तो उसमें क्या करो? अग्नि में जल डाल दो। ठंडा जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो यही है, सबसे बेस्ट है। पहला तो अब वो जो इंद्र तृप्ति के लिए जो वो प्रेरित करता है, लगाता है, करेक्ट, पहले उसको स्टॉप को धीरे धीरे रेगुलेट करो, कम करते जाओ और धीरे धीरे बंद करो। और दूसरे बाद क्या करो? उसको भगवान की सेवा में लगाने लगो, इंद्रियों को उसमें लगाओ। तो अब धीरे धीरे क्या हो? उल्टा हो रहा है, अब उसके अंदर पानी जाने लगा, तो पूरी तरह से उसका क्या हो जाएगा? अग्नि शांत हो जाएगा। और फिर करें कि बुद्धि को शुद्ध करो, बुद्धि को कनेक्ट करो, है ना, किससे? भगवान से। अब नेक्स्ट में वो बताते हैं भगवान। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, पीछे से श्लोक में दिखा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मन आत्मना जहि सत्वं महाबाहो काम रूपम दुरासद। यही है, यही करे हे महाबाहो। अर्जुन को बोल रहे हैं, उसको उत्साह दिला रहे हैं कि तुमने ऐसे बहुत सारे जो है युद्ध में विजय प्राप्त किया है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर भी तुम इसके ऊपर विजय प्राप्त करो हे महाबाहो, तुम जीत सकते हो। उसी तरह से भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भी ये उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, हम सब इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये संभव है।
ये है दुरासदम, बहुत मुश्किल है, दुर्जेय है शत्रु को जीतना, इतना आसान नहीं है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामित से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। ये दुर्जेय है, जीतना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कह रहे हैं तुम जीत सकते हो, जीता जा सकता है इसको। कैसे? जब हम इसको कैसे अपने मन को, है ना, बुद्धि को, इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगा देंगे और उनका सपोर्ट जब मिल जाएगा, है ना, भगवान का सपोर्ट जब हमको मिल जाएगा तो तभी एकमात्र उपाय है इसके ऊपर विजय प्राप्त करने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं। जब खतरनाक स्थिति में कोई ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां टेररिस्ट हैं, जब तक बहुत बड़ा पावर, है ना, प्राइम मिनिस्टर, जब तक वो उसको कहीं से कुछ उसको हेल्प नहीं करते हैं, तब तक उसको निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल सकता है। वैसा हम लोगों की स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसको हम लोग अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो इससे निकल नहीं सकते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर ये कॉन्सेप्ट दिया है निकलने के लिए, और हम लोग निकल सकते हैं अगर इसको हम लोग ध्यान से ऐसे कोशिश करें समझने के लिए और प्रयास करें तो निकला जा सकता है इसको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या होता है कि एक जो बॉक्सर है बहुत ही स्ट्रांग है और एक बॉक्सर बहुत कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर वाला जब उसके सामने जाएगा तो क्या होगा, जो पावरफुल है वो तो फाइट करेगा, एक बार मारेगा तो बाहर हो जाएगा ना। तो अभी क्या करना है, अगर ऐसा स्थिति हो जाए कि वो जो स्ट्रांग वाला है उसको खाना ही देना बंद कर दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब वो कमजोर हो जाएगा और कुछ समय स्थिति आएगी कि अब ये उसके सामने खड़ा हो सकता है। अभी तो ऐसी स्थिति है, इतना स्ट्रांग है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता, डर लग रहा है उसको जा करके उसके साथ लड़ने के लिए। तो अभी काम इतना प्रभावी है हमारे ऊपर कि हम जैसे काम बोला ये करो, करना ही पड़ता है, उसके दंडवत हो जाते हैं तुरंत। तो अभी बहुत पावरफुल है, लेकिन अब धीरे धीरे उसको सप्लाई देना कम करेंगे और दूसरे वाले जो कमजोर है उसको थोड़ा खाना देना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा अच्छा उसको बढ़िया बूस्ट देना है, उसको अच्छा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खिलाना है। अभी धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो, उसको पावर मिला, इसको कम मिल रहा है, तो अब धीरे धीरे अब आमना सामना कर सकते हैं। वो बोल रहा है करो, बोलता है नहीं, अभी नहीं करने का कम से कम उसके अंदर शक्ति आ रहा है, पर फिर भी वो हावी हो जा रहा है, फिर भी अभी मार दे रहा है, गिरा दे रहा है अभी। लेकिन धीरे धीरे अभी और उसको सप्लाई देना कम कर देंगे। अब एक समय आएगी वो मरियल हो जाएगा, अब वो उठ नहीं सकता, ये खड़ा है, अभी वो उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। तो तब एक समय स्थिति आएगी, अब जो आप कहेंगे, जो अभी मन वो जो आपको परेशान कर रहा था, अब वो आप जैसा कहेंगे वैसा सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब हमको स्पिरिचुअल खाना खिलाना है। अब क्या है, थोड़ी देर जो है बोलते हैं ना कि ऐसे थोड़ा देर हमने एक इधर थोड़ा सेंट मारा, इधर मारा है दोनों साइड में, और जा करके बाहर गए और नाला है, गंदा नाला है, उसके अंदर जंप लगा दी, है ना। तो किसका आएगा स्मेल, किसका आएगा, इत्र का आएगा, सेंट का आएगा, किसका आएगा, गंदगी का आएगा। वैसे ही हम जो है थोड़ी देर जप कर लेते हैं, थोड़ा कथा सुन लेते हैं, 7 दिन में कितना दिन सुनते हैं, और पूरा दिन नाला में डूब जाते हैं, कूदे रहते हैं, तो किसका आएगा असर। तो काम पावरफुल है ना, काम को हम लोग खाना खिला रहे हैं, तो धीरे धीरे वो कम करना है, इधर इसको खाना खिलाना ज्यादा, आध्यात्मिक हमको अच्छा नाम जप करना, अच्छा कीर्तन करना, अच्छा भक्तों का संग करना, अच्छा श्रवण करना है, बताना। तो अब धीरे धीरे इसको खाना देंगे, अब धीरे धीरे वो कम करेगा, उसके बाद है वो बंदी हो जाएगा, वो आगे टिकेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमको उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, इसी को भगवान सिखा। इस तरह हो जाएगा तो आप बस आप राजा हो गए, आप राजा हैं, है ना। नहीं तो हिरण्यकशिपु राजा था, उसके पास सब कुछ था, तब भी दुखी था, टेंशन में था, हमेशा उसका टेंशन में जीवन जी रहा। लेकिन प्रहलाद महाराज के पास कुछ नहीं है, और तब भी वो हमेशा आनंद में। तो आनंद में रहना है तो हमको एक काम के ऊपर विजय प्राप्त करना है, यही हमको दुखी कर रहा है, और दूसरा कोई दुखी नहीं। और इसके लिए यही तरीका भगवान बता रहे, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तीनों को हमको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना। भगवान जब खुश हो जाएंगे ये देख करके
तब बस अब ये काम भाग जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि भगवान तो सबसे शक्तिशाली है ना, पावरफुल है ना। हमने उनका संग छोड़ दिया है ना, दासत्व छोड़ दिया, इसके लिए प्रॉब्लम है, इसलिए माया पकड़ लिया हमको। बुलाओ, आज 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 इधर, तुमको मैं बताती हूँ, है ना। जब उनका हम शरण में आ जाएंगे और माया को पता चल जाएगा, अरे बाबा ये इसका तो कोई, इसका जो साथ में रहने वाला बहुत पावरफुल है, तो फिर नहीं आएगा। दुश्मन जो है ना जान जाएगा कि इसके साथ जो है हमसे पावरफुल है व्यक्ति, तो फिर वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसलिए हमको भगवान का बहुत सख्ती से उनका संग करना है, उनका आश्रय ले लेना है, फिर हम बहुत सेफ है, प्रोटेक्टेड है, फिर हमको काम डिस्टर्ब नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न शेष नहीं है तो हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद प्रकट करेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, सही भक्त अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा